अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मन फ़रज़ फ़ीहिल हज्ज फला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हम्द व सना और दुरूद व सलाम के बाद सूरतुल बक़रा में से आयत नंबर 197 मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे किताब व सुन्नत के मुताबिक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में कुरान व हदीस से ही रहनुमाई लेने, उसी पर अमल करने और उसको आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनको जन्नत में ठिकाना अता फरमाया। अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक अल्लाह ताला ने जो वहाँ हुक्म दिया था वो जब उसको प्रॉपर तरीके से बजा ना ला सके तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम और बनी आदम को दुनिया में भेजने का फैसला फरमाया। इंसान का असल ठिकाना जन्नत ही है, जिसके हुसूल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में हमें भेजा और उसके साथ एक लायहा अमल दिया, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा उसके साथ नाजिल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत ये है कि अपने ऊपर जहन्नम को बाजू करार न दे। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हर इंसान वो काम करने की कोशिश करे, उन मामलात को बजा लाए जो अल्लाह ताला की रज़ा का सबब हो, जो अल्लाह ताला की चाहत का सबब हो। इसके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हयात तय्यबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब इंसान से तकाजा कर लिया जाता कि अब तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसे तुम कर रहे हो, चाहे उन मामलात को बनाता रहे। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने
पास एक इंसान को याद ध्यान नहीं कर पाते, हालांकि पाए जाते हैं। अब देखिए खोकर रह जाता है, इसकी रंगीनियों में, इसके फितरों में हमें नजर होना चाहिए। असल जो कामयाब, असल जो इंसान, ये गोल इंसान का जो होना चाहिए, वो ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। सूरह आल इमरान फरमाते हैं, हाँ उजूरकुम यौमल क़ियामा, जब तुम वापिस हमारे पास की होगी, उसका बदला उसको दे दिया जाएगा। बड़ी से बड़ी, छोटी से की होगी तो उसको बदला दे दिया जाएगा। इसके बाद शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से आजादी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो असल कामयाबी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार लेना चाहते हो दुनिया में बुनियादी बात एक ज़हन में रखिए, इंसान के जिस्म की अल्लाह दो ज़रूरियात है, प्यास लगती है, दिल में आशात हैं, उम्मीदें हैं, ये सारी इंसान की जिस्म की ज़रूरियात है। इंसान की कुछ रूहानी ज़रूरियात, इंसान की परेशानियां ख़त्म होना, मसाइब का ना आना, जमीन के अंदर पैदा फरमाए। जमीन में आपको ये सब इंसान की जिस्मानी जरूरत पूरा करती है। जो हकीकत कामयाबी है वो अल्लाह ताला के दीन की सूरत में है। आपने ऐसे हजारों लाखों बहुत सारे ममालिक आपने जैसे जापान, स्विट्जरलैंड,
बुनियादी ज़रूरियात वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पूरी की जाती है। बावजूद आपने देखा होगा सुसाइड का रेशो सबसे ज्यादा। इसका मतलब जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करके दुनिया में अगर अपने ये कामयाबी सारे लोग दुनियावी एतबार से इतना अकेला रहना इस सेंस में कि वो हो जाता है और अकेला इंसान दिल के अंदर रब्बुल इज्जत का तसव्वुर मौजूद ना हो। जब इंसान की मुंह प्यासी हो, हो जाने के बावजूद इंसान आखिर तन्हाई का शिकार होता है, डिप्रेस हो जाता है, इस सब का सामान, इसका सोल्यूशन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे मौके पर रखा है। कभी रमजान की सूरत में, कभी हज बैतुल्लाह की सूरत में, कभी अय्याम हज्जा की सूरत में, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, रोज़ों की सूरत में, और रोजाना की कोशिश करे तो यकीन मानिए असल इंसान अपनी दुनियावी जरूरियात और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा, यानी इंसान की जिस्मानी जरूरियात और रूहानी जरूरियात, इन दोनों को इंसान बैलेंस तरीके से जब लेके चलता है तो वो इंसान कामयाब है। इंसान की जिस्मानी जरूरत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल और जायज़ किया, और उसके बाद रूहानी जरूरियात का ख्याल किया है। एक हद तक इंसान को जिस्मानी जरूरियात होती है, उसके बाद इंसान उकता जाता है। रूहानी इंसान के लिए सुकून का होता है। नेक अमाल की सूरत में इंसान ज्यादा रूहानी को बताता नहीं है। जब अल्लाह ताला के मुताबिक, दीन के मुताबिक इंसान अमल करने की कोशिश करता है तो इंसान उससे उकताता नहीं है, शुरू हो जाता है। इंसान ज्यादा दिल का सुकून, ये सब का सब अल्लाह रब्बुल इज्जत रखा है। उन्हीं में से जैसे तकरीबा मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हज के महीने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर फरमा दिए हैं। सफर और ये सिलसिला शुरू अपनी जगह बने। बहुत सारे लोग इस बात पर एतराजात भी करते हैं, जो एक लिबरल माइंड सेट मामला किए जा सकते हैं, लेकिन अजीब सी मंतक है कि इस तरह का सवाल इंसान के जहनों में, इस लिबरल के दिमागों के अंदर सिर्फ बैतुल्लाह के वक्त में याद आता है, कुर्बानी के वक्त, महंगी गाड़ियां, महंगे ऑफिस, सब सूरतों में ये सब में नहीं आती।
दुनिया का करने के लिए निकलेंगे, शेंजन वीज़ों के लिए निकलेंगे, ये सब कुछ होगा, लेकिन उस सूरत में याद नहीं आएगा कि एक शेंजन वीज़ा हासिल करने के बजाय कितनी बच्चियों के हाथ पीले किए जा सकते हैं, कितने यतीमों के सरों पे हाथ रखा जा सकता है। ये इंसान की ये ज़हनी इख्तरा जो शैतान ने इंसान के दिल में डाली है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर क्या बैन अल-हज्ज वल उम्रा फ़इन्नहा यनफ़ियानी अल-फ़क़्र वद-दुनूब कमा यनफ़ी अल-खैर खुबुस अल-हदीद वल-ज़हब वल-फ़िद्दा वलैस लिल-हज्जति अल-मबरूरति सवाबुन इल्ला अल-जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुत्तफ़क़ इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को नकल किया है की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें दुनिया में कामयाबी का नुस्खा बताएं, तुम्हें आखिरत में कामयाबी का नुस्खा बताएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत करार दिया है। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरी रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, अलैकुमुल हज्ज फहुज्जू, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम पर हज्ज बैतुल्लाह को फर्ज कर लिया करो, शायद जिंदगी वफा ना कर सके, शायद दूसरे इसी के मुताबिक रसूलुल्लाह फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, मन अरादा हज फलियतहज्ज, जो हज का इरादा है उसको चाहिए कि वो जल्दी कर ले। इंसान में तो इरादा ही कर आपने बांधनी है, कोशिश आपने करनी है, नतीजे ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मामलात हैं। इंसान के जिम्मे वाले इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जो लोग हज बैतुल्लाह कर चुके हैं इरादा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मामलात आसान फरमाना शुरू कर दिए। उन्होंने सिर्फ इरादा अपने वसाइल है उनको इंसान बुरे कार लाए, प्लस अल्लाह रब्बुल इज्जत पे छोड़ दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए खुद बंदोबस्त फरमाएंगे। अल्लाह ताला जितने भी लोग हज बैतुल्लाह फरमा दे, अल्लाह इज्जत उनको बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो अभी तक नहीं गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी आंखों को अपने घर की ज़ियारत से ठंडा फरमाए। बैतुल्लाह का इरादा कर ले, उसको चाहिए कि वो जल्दी करे, हो सकता है हो जाए, वो तदल्लुद्दाल्ला, शायद को जाए, हाजत कोई जरूरत पेश आ जाए, लिहाजा पहली जाएंगे। अब आज़ा मुज़महिल हो गए, अब चलने के काबिल देर पे आ गया, अब से वो हज बैतुल्लाह के लिए निकल खड़ा हुआ, अब उम्रे के लिए निकल खड़ा हुआ। खूबसूरत है जो हदीस मैंने आपके सामने इससे पहले रखी है, सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करो, एक सहाबी खड़े हुआ, खामोश हो गए। उसने फिर यही खामोश हो गए, और तीसरी मर्तबा के खामोश होने के बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता, तुमने जो पूछा कि तुम पर हर साल करना फर्ज हो जाता, तुम और तुम इसकी ताकत नहीं रखते थे। जिसका माना है जिंदगी में एक मर्तबा फरीजा है, उसके बाद ये नफली अल्लाह ताला वाली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
अता फरमाई है, दोबारा तौफीक दी है, फिर चले जाओ। ताकरू बैन हज वल उम्रा, हज और उम्रा के दरमियान तबादुल से बार बार किया करो, बार बार अल्लाह के घर में जाया करो। नतीजा क्या निकलेगा? फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, ये हज बैतुल्लाह की अदायगी, ये उम्रा की अदायगी, जहां तुम्हारी तुम्हारी फाका का भी खात्मा कर देगा, फकीरी भी निकल जाए। एक मरतबा जाना मुश्किल है इंसान से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह उम्रा के लिए आए, जब नहीं आ सके अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को ऐसा बना दे कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर मौजूद हो, किसी भी काम में मशगूल हो, कहीं पर भी वो हो, जो है वो उनको बैतुल्लाह के साथ अटका दे। हर वक्त वो कहीं पर भी उनके दिल में एक ही ख्वाहिश हो, पूछा जाए सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, उनके दिलों में यही ख्वाहिश हो कि अल्लाह हज बैतुल्लाह करा दे, अल्लाह किसी तरह से की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो अल्लाह के रसूल उम्रा तसल्सल से तबादुल के साथ किया करो, नतीजा क्या निकलेगा? तुम्हारे फख्र फाका को भी खत्म कर देंगे। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जैसे लोहे को जंग लग जाता है, गोल्ड को जंग लग जाता है, चांदी को जंग लग जाता है, रेगमाल के जरिए मुख्तलिफ जो उसके तरीके हैं जंग उतारने के, करके उसको दोबारा चमकाया जाता है। इसी तरह से हज अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जरिए इंसान को दोबारा फिर से रिसाइकिल करके अल्लाह ताला उसको फिर से चमका देते हैं। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते मन हज हाज़ल बैता फलम यरफुस वलम यफसुक खरज मिन दुनूबिही कयौम वलदतहु उम्मुहु कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमा दी, उसमें कोई बेहयाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो बंदा हज बैतुल्लाह करने के बाद ऐसे हो जाता है जैसे कोई नौमौलूद बच्चा हो, जैसे आज पहले दिन पैदा हुआ बच्चा जिसकी जिंदगी में कोई भी गुनाह नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे को ऐसा ही गुनाहों से पाक और साफ कर देते हैं। आपके सामने रखी कमा यनफिल कहो खुबुसल का, चांदी का, लोहे का जंग उतारा जाता है। इसी तरह से इंसान की जिंदगी के हर किस्म की परेशानी, इंसान की जिंदगी के जो की वजह से इंसान की मुख्तलिफ किस्म की जो आलाम है वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जरिए खत्म कर देता है। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वलैसा लिल हज्जतिल मबरूरति इल्लल जन्नह, हज मबरूर अल्लाह ताला जिसका हज कबूल फरमा ले, जिसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, जानते हो उसकी क्या है, उसका नतीजा क्या है, रिवॉर्ड क्या है उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रखा है। वलैसा लिल हज्जतिल मबरूरति इल्लल जन्नह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज मबरूर यानी हज मकबूल के सवाब जन्नत के सिवा कुछ नहीं रखा। एक बड़े प्यारे इस्लाम लाने जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ इस्लाम कबूल करने के लिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक ये था, आगे करके उनसे बैत लिया करते।
तौहीद के बारे में बताते, रिसालत के बारे में बताते, इस्लाम के बारे में बताते, और इस तरह से देने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुबारक पकड़ लेते, चादर का एक कॉर्नर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होता और दूसरा कॉर्नर खवातीन के हाथ में होता। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महरम खवातीन को हाथ नहीं लगाया, कभी छुआ नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे उन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। तो आज बहुत सारे मामलात में कोई दम दरूद के नाम पर, कोई जो है वो पीने के नाम पर, कोई बैत के नाम पर, बहुत सारे मामलात में इस तरह की अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते और उसको दीन के नाम से जोड़ देते। फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा इस्लाम की बैत करने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक आगे किया तो मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या हुआ, हाथ को पीछे खींच लिया। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियां करते हुए गुजरी है। ये जो इस्लाम आपने हमें लाकर बताया है तो कभी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हम तो समझते थे कि हुआ है। जब अपनी पुरानी जिंदगी को देखते हैं वो तो सारी की सारी अल्लाह का फरमान है। आने के बाद भी अगर वो सारे का सारा हमारी जिंदगी में बाकी रहा फिर तो मारे जाएंगे। उलमा के पास जाते हैं क्या पूछने के लिए, मौलवी साहब रिस्क में बरकत, घर में बरकत हो जाए उसका कोई वजीफा बताइए। सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो क्या आकर पूछते हैं। सही हदीस में मौजूद है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं, सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमली अफदल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल कौन सा है जो अल्लाह को राजी कर दे। तो अल्लाह को राजी करने वाला अमल अल्लाह के रसूल कौन सा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईमान बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के साथ और उसके रसूलों के साथ ईमान लाना। क़ीला सुम्मा माज़ा, अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कौन सा, इरशाद फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। क़ीला सुम्मा माज़ा, अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद कौन सा, इरशाद फरमाया हज्जुन मबरूर, हज बैतुल्लाह करना। इस्लाम लाने के बाद अगर जिहाद के हालात हैं तो जिहाद में जाया जाए, और अगर जिहाद के हालात नहीं है तो सबसे पहले हज बैतुल्लाह अदा करने की कोशिश की जाए। सबसे ज्यादा महबूब तरीन अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, ये फरीज़ा है। हत्ता कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सही हदीस में मौजूद है, सही बुखारी की हदीस नंबर 520, आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम ख़वातीन की इजाज़त है जिहाद में जाने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं, अफ़्ज़लुल जिहाद हज्जुन मबरूर, तुम्हारा बेहतरीन जिहाद है कि बैतुल्लाह के लिए जाया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म करता हूँ। अर्ज करने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कबूल करने के बाद भी अगर गुनाह वैसे के वैसे रहे तो फिर इस्लाम कबूल करने का फ़ायदा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अमर अमा अलिमता अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु व अन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहु व अन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्लहु। सही मुस्लिम है, हदीस नंबर 121 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अमर अगर तुम्हारी ये शर्त है इस्लाम कबूल करने की कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दें, अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा दें, अल्लाह तुम्हें जहन्नम से आज़ादी का सर्टिफिकेट दे दें, तो अमर इस बात को समझ लो, को भी बता देना, सबको ये खबर दे देना इस्लाम करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और इसके बाद इरशाद फरमाया वअन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहु, बंदा इस्लाम की खातिर हिजरत करता है, वो पहला कदम उठाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। वअन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्लहु, एक बंदा अल्लाह की राह में हज करता है, हज बैतुल्लाह के फरीज़ा को अदा करता है उन्हीं शराइत के साथ जो इससे पहले मैंने आपके सामने अर्ज की हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यहदिमु मा कान क़ब्लहु, हज बैतुल्लाह करने की वजह से जिंदगी के तमाम गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि
के सामने अर्ज़ की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको समझने, अमल करने और आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।